प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन सुने, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हो पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर संगति के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आत्मिक रीति से जुड़ने के लिए धन्यवाद देते हो प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज का वचन रूपी बीज प्रभु होने दीजिए पिता परमेश्वर, हर एक के हृदय रूपी भूमि पर बोया जाए और पवित्र आत्मा आप अपना जल छिड़क करके पिता परमेश्वर ओ प्रभु जी इनके जीवन को फलवंत और फलवंत करिए प्यारे प्रभु। पिता परमेश्वर, अंतिम समय है पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु हर एक जन प्रभु आपके लिए तैयार हो पिता परमेश्वर। दया अनुग्रह करी प्रभु जी, दया करे पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा को उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। जो आपने कहा अंत के समय में मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा प्रभु जी, हर एक पर उंडेल दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं अपने प्रिय भाई बहनों के प्रभु घर परिवार को आपके हाथों में समर्पित कर देती पिता परमेश्वर। इनके जीवन से हर एक कमी घटी दूर हो यीशु नासरी आपके सामर्थी नाम में प्रभु जी। जो भी बीमारी है प्रभु दूर हो आपके सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, जो भी ज़रूरतें हैं प्रभु जी वो आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी की जाएं पिता परमेश्वर। प्रभु हमारी अगुवाई करे पिता परमेश्वर। प्रभु हम सबके साथ रहें पिता परमेश्वर। इस विनती को प्यारे यीशु सुनिए और ग्रहण कीजिए, आपके सामर्थी नाम में मांगती हूँ, सुनकर दया से ग्रहण करिए, आमीन। आज का वचन रूपी बीज जो पाया जाता है यह हिजकेल 36 वर्स नंबर 26 टू 28, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको नया मन देना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर पाया जाने वाला जो मन है वो पत्थर का होता है। मनुष्य चाहे अपने से कितना भी कोशिश करे कि वो प्रेम रखे दूसरे मनुष्य से, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ऐसी आएगी जो वो वैसा प्रेम उससे नहीं रख सकता जैसा कि परमेश्वर चाहते हैं। हमारे मन में कई तरीके की बातें चलती रहती हैं, इसलिए परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं तुमको नया मन दूंगा, क्योंकि मनुष्य के मन में जो कुछ भी उसके मन में चलता है वो बुरा ही चलता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमको नया मन दूंगा। प्रियो, वचन हमें ये सिखाता है कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, इसलिए परमेश्वर मन को बदलना चाहते हैं प्रियो, और हमारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर हमको मांस का हृदय देना चाहते हैं। 27वां जो वचन कहता है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। मेरे प्रियो, अपना आत्मा, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को हमें देना चाहते हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है वो वैसा कार्य नहीं करती जैसा हमें करना चाहिए। परमेश्वर के नियमों को जैसा मानना चाहिए हम वैसा नहीं मानते, परमेश्वर की विधियों को जैसा मानना चाहिए हम नहीं मानते और ना उस पर चलते हैं। वो जो उसका पवित्र आत्मा जब हम में कार्य करता, हम में रहता है, तब हम वैसा करना शुरू करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य है हमें सही डायरेक्शन में ले करके चलना। क्योंकि वचन ये हमें बताता है कि जो हमारा देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और पवित्र आत्मा का मंदिर वो तभी बनता है जब वो हम में वास करता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मैं तुमको अपनी आत्मा देना चाहता हूँ। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। हाँ, वही उसका आत्मा, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा प्रियो, तो परमेश्वर की विधियों को मानने वाला आत्मा है, उस पर चलने वाला आत्मा है। उसके नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे, तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा।
हाँ प्रियो, परमेश्वर हमको भी वो देश देना चाहते हैं जो हमारे पितरों को दिया था, वो प्रतिज्ञा का देश जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती थी। मेरे प्रियो, जबकि हम संसार में रहते हैं और संसार में रहते हुए मेरे प्रियो, हम बहुत सारी बातों को अपने में लिए रहते हैं और हम सांसारिक बातों में लिप्त रहते हैं। इसलिए वचन हमें से ये कहता है कि इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ प्रियो, बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। परमेश्वर वो चाहते हैं कि हम उसमें एक नई सृष्टि बन जाएं, सब कुछ हमारा बदल जाए। परमेश्वर हमको देना चाहते नई बुद्धि, नया आत्मा, नया मन, वो सब कुछ हमको देना चाहते हैं। एक मनुष्य के जो देह है उसमें उसके अंदर क्या रहता है, जो जीवित अवस्था में पाया जाता है, जो उसका आत्मा है वही तो मेन है। और उस आत्मा में जो पाया जाता है बहुत सारी बातें पाई जाती है, चाल चलन है, बुद्धि है, हम क्या सोचते क्या विचारते हैं। इसलिए परमेश्वर ये कहते हैं कि तुम्हारे अंदर से वो सारी बातों को मैं दूर करके सब कुछ नया कर दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो भजन संहिता 16:2 में हम देखते हैं, परंतु यहोवा मन को तौलता है। हाँ प्रियो, वही भजन संहिता 103 का हम देखते हैं लिखा हुआ, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। जब वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता है और वो उसके नाम को हर पल हर क्षण धन्य कहता है। मेरे प्रियो, आपका मन फिर इन सारी संसारिक बातों से हटकर परमेश्वर की बातों की ओर लगा रहेगा। आपका प्रार्थनामय जीवन बदल जाएगा प्रियो। आप जो 10 मिनट की प्रार्थना करते थे, आप घंटों की प्रार्थना करने लगोगे। परमेश्वर की उपस्थिति में आप जीना शुरू कर देंगे। आप खुद अपने आप में उस बदलाव को महसूस करेंगे प्रियो। एक नया जीवन जो परमेश्वर हमको देना चाहते हैं, नए मन के द्वारा से। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे इन चीज़ों को मांगे, उनसे बोले कि परमेश्वर मुझे आपका पवित्र आत्मा दीजिए। और पवित्र आत्मा के द्वारा से ही हम इन सारी चीज़ों को प्राप्त करेंगे। नया मन, नई बुद्धि, नई आत्मा, ये सब पवित्र आत्मा के ही द्वारा से हम प्राप्त करेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे तब हम परमेश्वर चाहते कि हम टूटे परमेश्वर के सामने, ताकि परमेश्वर हमको नया बना दे प्रियो। नया हमारा ऐसा परमेश्वर है कि जो टूटे हुई चीज को वो नया कर देता है मेरे प्रियो। इसलिए अंतिम समय है, आप परमेश्वर के चरणों में आइए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के जीवन कुछ भी नहीं है प्रियो, कुछ भी नहीं है। हम परमेश्वर से इन चीज़ों की डिमांड करें, हमको मांगना है परमेश्वर से, अपने मुंह को खोलना है। क्योंकि परमेश्वर कहते तू अपना मुंह पसार और मैं उससे भर दूंगा। मेरे प्रियो, अब बहुत ही कम समय है, इसलिए मन फिराइए, प्रभु के चरणों में आइए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष प्रदान करिए। अपने तक ही इन वचनों को ना रखें, आप दूसरों को भी शेयर करें। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आप सबों को जय मसीह।